Hello student, welcome to my channel. My channel name is जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। तो स्टूडेंट ये चैनल है जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ताकि इस चैनल पर जो भी अपने पास लेक्चर अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टूडेंट मैं एक बात और बता दूं, ये चैनल जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव पर फंक्शन अपने पास जो चैप्टर है वह ग्रेड 11th एंड 12th एंड जेई मेंस स्टूडेंट के लिए काफ़ी कैलकुलस के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। उनका कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी स्टूडेंट इस चैनल पर डिलीवर हो गया है। तो आप क्या करना है, इस चैनल पर जाकर अगर आप फंक्शन कंप्लीट नहीं किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन कंप्लीट कर देना है। ओके। तो स्टूडेंट जो मैं प्रीवियस लेक्चर में मैं क्या स्टार्ट किया था, अपने इस चैनल पर मैं अभी करेंट में ट्रिगोनमेट्री स्टार्ट किया हूँ, जिनका थर्ड लेक्चर यानी थ्री लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पर अपडेट हो गया है। स्टूडेंट अगर आप ट्रिगोनमेट्री का वो वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर आप ट्रिगोनमेट्री के वो वाले पार्ट प्लेलिस्ट से देख लो, ऐसे है ना स्टूडेंट, क्योंकि अपने पास ट्रिगोनमेट्री का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑलरेडी डिलीवर हो गया। ओके। तो मैं प्रीवियस दो लेक्चर में मैं एएसटीसी रूल के बारे में आपको बताया था कि एएसटीसी रूल क्या होता है ट्रिगोनमेट्री में। मैं उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, बट ये सेशन है जो एएसटीसी रूल या एलाइड एंगल जो ट्रिगोनमेट्री में होता है उस पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। ओके। तो चलिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्टूडेंट जो मैं होमवर्क में दिया था और यहाँ पर मैं डिस्कशन करूँगा। तो अपने पास क्या है स्टूडेंट, ये अपने पास एच डब्ल्यू है, फर्स्ट एच डब्ल्यू है जिसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आप इसका ऑलरेडी बना लिए है एच डब्ल्यू तो इसका आंसर यहाँ पर है। ओके। तो स्टूडेंट अपने पास एच डब्ल्यू है जो बता रहा है कि कॉट -150 डिग्री प्लस 2 sin 270 डिग्री। ओके, यही ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इस वाले पार्ट को मैं अप्रोच करूंगा। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बता चुका था कि अपने पास क्या रहेगा, कॉट माइनस थीटा रहता है तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, माइनस कॉट थीटा। क्या लिखूंगा, माइनस कॉट थीटा। ओके। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, कॉट में -150 है, ऐसे ना। तो बाहर चलाएगा तो कितना हो जाएगा, -cot 150। ओके। एंड ये हो जाएगा अपने पास 2 sin 270 डिग्री। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये है अपने पास कॉट एंड 150 कैसे आएगा, 180 में 180 में से कितना माइनस करेंगे स्टूडेंट कि अपने को 150 आएगा, तो आप बोलिएगा कि 30 माइनस करेंगे प्लस 2 sin एंड ये क्या है अपने पास 217 है, तो 180 में कितना ऐड करेंगे कि 217 अपने के आ जाएगा। तो 37 को क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एडिशन हो जाएगा 37 का। ओके। एंड सॉल्व करूँगा इस वाले पार्ट को तो अपने पास क्या हो जाएगा, 180 में से समथिंग माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अपने को 180 में से 180 होता है यहाँ पर, 180 में से समथिंग माइनस करेंगे तो अपने को एंगल चला जाएगा, थीटा चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि कॉट क्या होगा और टैन नेगेटिव होता है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन और कोसे की पॉजिटिव होता है, तो बाकी नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -cot 30 डिग्री। ओके। प्लस 2, ये वाले देखो 180 प्लस 37, तो 180 प्लस 37 किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली एंड ओनली टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये अपने को एएसटीसी रूल है उनके बेसिस पर बता रहा हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर ट्रिगोनोमेट्री का तो उसको वॉच करो, तब आपको समझ में आने वाला है। ओके। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास क्या होगा, साइन नेगेटिव होता है, तो आप क्या लिखोगे, -sin 37 डिग्री। ओके। तो अपने को हेयर क्या समझ में आया अपने को यहाँ पर कि ये वाले पार्ट है, ये माइनस है एंड ये माइनस है, तो अपने पास हो जाएगा +cot 30 डिग्री। ये है अपने पास माइनस और ये है बाहर प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा, ओवरऑल माइनस
साइन 37 डिग्री। तो अपने पास कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो टेन कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3। और 2 और साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इनका वैल्यू होता है अपने पास 3/5, 3/5। अब इसका सॉल्व करो तो ये अपने पास हो जाएगा √2 और माइनस 6/5। एलसीएम ले लोगे तो अपने पास एलसीएम ले लोगे तो 5 आ जाएगा, अपने पास क्या आ गया 5√3 माइनस 6, 5√3 माइनस 6। ये अपने पास आंसर आ गया 5√3 माइनस 6। तो आप यहाँ पर भी देखो, ये अपने पास जो आंसर है 5√3 माइनस 6, यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि अपने पास आंसर आ रहा है जो क्या है 5√3 माइनस 6 अपॉन कितना है 5 है, अपॉन यहाँ पर क्या है अपने पास 5 है। तो अपने पास क्या हो गया स्टूडेंट, इस वाले पार्ट का अपने पास एक्सप्लेनेशन हो गया, एक्सप्लेन कर दिया। इसमें किस प्रकार का डाउट या क्वेरी आपको नहीं होना चाहिए। अगर डाउट या क्वेरी आता है तो आप प्रीवियस लेक्चर है पहले वहाँ से आप अपने ASTC रूल को पूरी तरीक़ा से वहाँ से डाउट क्लियर करो और आफ्टर डायरेक्ट इस सेशन को वॉच करो। और स्टूडेंट आप लोग क्या करो, अपने पास कमेंट बॉक्स में कमेंट भी क्या करो कि आपको कितना समझ में आता है, ऐसा ना स्टूडेंट, तभी तो मालूम चलेगा कि मैं जो कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में अपने पास होमवर्क के पार्ट है ये वाले, ये है फर्स्ट, ये है अपने पास सेकेंड। तो फर्स्ट वाले को मैं डिस्कशन करूँगा। फर्स्ट वाले पार्ट है अपने को 10 माइनस 233 डिग्री अपॉन है अपने पास कॉट 217 डिग्री। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये अपने पास आंसर मैं लाया हूँ, जो फर्स्ट का आंसर है वो अपने पास है -1 एंड सेकेंड का आंसर है अपने पास है -5√2/3। बट यहाँ पर मैं आपको जो आंसर नहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आंसर कितने कैसे आ रहा है। तो स्टूडेंट अपने को अपने क्या पढ़े हैं, tan माइनस थीटा रहेगा तो क्या लिखोगे इसको -tan थीटा आप लिखोगे। ये प्रॉपर्टीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अपने पास हो जाएगा -tan 233 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा अपने पास cot 270 डिग्री। तो स्टूडेंट ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास है -tan 180 डिग्री में कितना ऐड करोगे कि अपने को कितना आ जाएगा 233 डिग्री। तो आप कितना ऐड करोगे 53 डिग्री ऐड करोगे, ओके। अपॉन कॉट है और 180 डिग्री में कितना ऐड करोगे कि 217 डिग्री आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे 37 डिग्री ऐड करेंगे, ओके। तो अपने को यहाँ पर क्या आ गया, अपने को यहाँ पर आया कि tan 180 डिग्री प्लस 53 डिग्री किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये अपने पास होता है 180 डिग्री में समथिंग ऐड करोगे तो ये अपने पास चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है तो माइनस tan ये कितना जाएगा 53 डिग्री अपॉन ये कितना हो जाएगा अपने पास cot 37 डिग्री, ओके। जब हम क्रॉस क्या करेंगे -tan 53 डिग्री एंड ये क्या है cot 37 डिग्री है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा tan 37 डिग्री। एंड एक बात और स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, tan 53 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा sin 53 डिग्री अपॉन cos 53 डिग्री। तो sin 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4 अपॉन कितना आएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा -4/3 एंड tan हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 3/4। ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा आंसर -1 आएगा, कितना आएगा -1। तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर अपने पास कितना है -1 है, ओके। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी नहीं होना चाहिए। जो सेकेंड वाले पार्ट है उनका भी आंसर मैं आंसर लिख कर लाया हूँ, बट उसको भी मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट कि इनका आंसर कितना आ रहा। सेकेंड वाले पार्ट है अपने को क्या बोल रहा है कोसेक -135 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट कॉस
क्या है, कॉस माइनस 307 डिग्री, यही ना है। ओके चलो, तो आप क्या पढ़े होंगे कि प्रॉपर्टीज में कोसेक माइनस थीटा रहता है, तो आप क्या लिख देते हो इसको, माइनस कोसेक थीटा। ये प्रॉपर्टीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसे ना। तो ये क्या लिखोगे अपने, माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो माइनस कोसेक 135 डिग्री, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा रहता है, तो क्या होता है, कॉस माइनस थीटा रहेगा, तो अपने पास होता है कॉस थीटा, तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये कॉस 307 डिग्री। चलो ये अपने पास कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक 180 डिग्री में से कितना माइनस करोगे कि 135 डिग्री आएगा, तो आप क्या माइनस करोगे, 45 डिग्री। ओके, एंड ये अपने पास है कॉस है, ये है अपने पास कितना हो जाएगा 360, तो 360 में से कितना माइनस करोगे कि अपने को 307 आएगा, तो 53। तो देखो ये अपने को है थर्ड क्वाड्रेंट या क्या है ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री में से समथिंग माइनस हो रहा है, तो अपने को ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा कोसेक 47 डिग्री। एंड ये अपने को किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, अपने को ये जा रहा है क्योंकि 360 डिग्री में से समथिंग माइनस हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने को कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। चलो तो इनका आंसर यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो कोसेक की वैल्यू क्या आएगा, माइनस कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितना आएगा, -√2, एंड कॉस 53 डिग्री की वैल्यू अपने पास कितना आता है स्टूडेंट, 3/5। जब इनका रिसिप्रोकल से क्या होगा, जिसे डिवाइड करते हैं उसके रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5/3, तो आंसर कितना आ जाएगा, -5√2/3। ये आंसर आ गया -5√2/3। स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या बताया, जिसे डिवाइड करते हैं उनके रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर, जैसे मैं इसमें -√2 में किससे डिवाइड करें, 3/5 से, तो 3/5 का रिसिप्रोकल कितना है, 5/3, तो 5/3 से क्या कर दिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका भी आंसर मैच कर लो, -5√2/3 आ गया, कितना आ गया, -5√2/3। तो स्टूडेंट ये वाले पार्ट भी आपको समझ में आया होगा, तो स्टूडेंट इस वीडियो को आप क्या कर दो, लाइक कर दो। ओके चलो नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट है, इस वाले पार्ट को भी मैं एज ए होमवर्क आपको दिया था, तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ ही डिस्कस कर लेता हूँ। थर्ड वाले पार्ट, ये पार्ट कर अपने को tan -323/sin, ये है प्लस cos 217। तो अपने को क्या लिखोगे, tan माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, -tan 323 इस वाले पार्ट को क्या लिखना है, इस वाले पार्ट को लिखना है अपने को साइन, ये वाला पार्ट लिखोगे, एंड प्लस क्या हो जाएगा cos 217 यानी 217। तो स्टूडेंट -tan, अब देखो अपने को 323 कैसे आएगा, 360 में से समथिंग माइनस करना पड़ेगा, तो 360 में से कितना माइनस करोगे कि अपने को 223 आएगा, तो 37 माइनस करोगे। ओके, एंड ये अपने पास हो जाएगा साइन 307, तो 307 कैसे आएगा, 360 में से क्या माइनस करोगे, 53 माइनस करोगे, तो आ जाएगा प्लस, ये अपने पास है कॉस, ऐसे ना, तो कॉस है स्टूडेंट, ये है अपने पास 180 डिग्री प्लस 37 डिग्री। तो स्टूडेंट जो ये वाले पार्ट है इसको ऐसे ही अप्रोच करना है। चलो मैं नेक्स्ट वाले यहाँ पर भी मैं आपको इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो अपने को माइनस है और tan क्या है, tan 360 डिग्री में से समथिंग माइनस हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, तो कितना हो जाएगा -tan 37 डिग्री, 37 डिग्री। ओके,
ये अपने पास है साइन 360 में से समथिंग माइनस हो रहा है तो माइनस साइन 53 डिग्री एंड ये हो जाएगा प्लस, ये अपने पास किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉस 37 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो इस वाले पार्ट को स्टूडेंट इजी हो गया। अब क्या है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस tan 37 डिग्री अपॉन माइनस साइन 53 डिग्री माइनस कॉस 37 डिग्री। तो स्टूडेंट ये अपने पास क्या है, अपने पास इसमें अपने को सिर्फ वैल्यू पुट करना है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। आगे पर स्टूडेंट, तो इस वाले पार्ट भी आपका क्लियर हो गया है और मैं यहाँ पर आपके लिए क्या लाया हूँ, इसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ कि इनका आंसर कितना है, -15/32 यानी -15/32। ओके चलो नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपने पास क्या है, ये वाले पार्ट में स्टूडेंट सिमिलरली अपने को पुट करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ओके, तो ये वाले पार्ट भी आप खुद से कर लेना। चलो स्टूडेंट, ये वाले पार्ट को मैं डिटेल्स में यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट। ये है अपने पास सेक 667, तो 667 कितना आएगा, तो अपने को आएगा सेक देखो मैं क्या बताया था, 180 डिग्री का टेबल पढ़ोगे तो 18 के टेबल पर 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तेरे 54, 18 चौक 72, जीरो चेप दो, जीरो क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो ये अपने पास 720 है, 720 में से क्या माइनस करोगे कि स्टूडेंट, अपने को आ जाएगा 667, 667। तो अपने को क्या माइनस करने जाओगे आप, 53 डिग्री, 53 डिग्री माइनस करोगे तो अपने को कितना आ जाएगा, 720 में से 53 माइनस करोगे तो 667 आ जाएगा। एंड 720 है जो इसका क्या कितना मल्टीपल है, इसका इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल होता है स्टूडेंट, तो ये वाले पार्ट किधर आएगा, इस वाले पार्ट में आएगा इवन मल्टीपल। तो 720 यहाँ है और उसमें से समथिंग माइनस हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये चला जाएगा अपने को फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है तो अपने पास हो जाएगा सेक 53 डिग्री। सेक 53 डिग्री को आप 1/cos 53 डिग्री लिख सकते हो एंड 1/cos 53 डिग्री का वैल्यू अपने पास कितना आएगा, 3/5 एंड जिसे डिवाइड करते हैं उनके रेसिप्रोकल से, उनके रेसिप्रोकल से क्या कर दोगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 5/3 इक्वल टू 5/3, कितना आ गया 5/3। तो अपने पास आंसर हो गया 5/3। तो आइए पर स्टूडेंट ये वाले पार्ट भी आपको समझ में आया होगा और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये मैं ASTC रूल में ऑलरेडी आपको डिटेल्स वे में समझाया हूँ, बट ये होमवर्क में मैं दिया था तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो ये नेक्स्ट वाले पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ डिस्कशन करता हूँ, आंसर मैं साथ में लाया हूँ। ये अपने पास है कॉस माइनस क्या है 1110 डिग्री। तो पहले कॉस माइनस थीटा को आप क्या लिखते हो, कॉस माइनस थीटा रहेगा तो आप लिखोगे कॉस थीटा, क्या लिखोगे कॉस थीटा। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने को हो जाएगा कॉस 1110 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट 1110 डिग्री किसको नज़दीक है, तो मैं क्या बोला था 180 का टेबल है तो 18 का टेबल पढ़ो, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिरी 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक 108। अब जीरो चेप कर दो, जीरो क्या कर दो चेप कर दो। तो देखो स्टूडेंट 1080 आया, 1080, तो 1080 में कितना ऐड करेंगे कि ये अपने को 1110 आएगा तो 30 ऐड करोगे और 1080 कितना से मल्टीप्लाई करने पर आया 6 से, तो इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल हमेशा किधर आएगा, ई साइड आएगा, ई साइड, और इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होता है तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, कॉस 30 डिग्री। एंड कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपको मैं टेबल में बताया था √3/2, ये अपने पास हो गया √3/2। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने पास tan
1027 डिग्री। क्या है? tan माइनस 1027 डिग्री। तो अपने को tan माइनस थीटा कितना होता है? ये अपने को हो जाएगा माइनस tan थीटा। क्या होगा? माइनस tan थीटा। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस tan 1027 डिग्री। तो अपने पास कितना हो जाएगा? माइनस tan। आप 1027 किसके करीब है? तो फिर मैं क्या बोलूँगा, 180 का टेबल पढ़ो। तो 180 का ना पड़ेगा 18 का पढ़ा, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिरी 54, 18 चौक 72, 18 पंच 90, 18 छक 108। तो 1080 है। तो 1080 में से क्या माइनस करोगे स्टूडेंट कि अपने को आ जाएगा 1027। तो 53 माइनस करोगे। तो स्टूडेंट ये है, ये किससे मल्टीप्लाई करने पर आया? 180 में किससे मल्टीप्लाई किए? 6 से। तो इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल आएगा तो इस साइड आएगा, और इस साइड में से समथिंग माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कितना होता है? नेगेटिव, माइनस होगा। एंड ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अपने पास हो जाएगा tan 53 डिग्री। एंड tan 53 डिग्री कितना होगा? sin 53 डिग्री अपॉन cos 53 डिग्री। तो अपने पास हो जाएगा 4/3। कितना आंसर हो जाएगा? 4/3। देखो 4/3 इसका आंसर हो गया। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये वाले पार्ट है साइन 1500 डिग्री, इसको आप क्या करना है? खुद से करना है, और इसका आंसर मैं यहाँ पर लाया हूँ। ओके, क्योंकि स्टूडेंट मैं होमवर्क में भी होमवर्क देता हूँ, ऐसे ना, मेरा ये नेचर है। मैं होमवर्क में भी आपको होमवर्क दूंगा, तभी आपका प्रैक्टिस होगा। बाकी मैं तो आज जो लाया था क्वेश्चन, उसमें तो 90% 95% मैं खुद से कर रहा हूँ। तो लास्ट वाले पार्ट है, ये अपने पास है cos 1350 डिग्री के वैल्यू मैं डिस्कशन करूँगा। किसका है? cos 1350 डिग्री। तो स्टूडेंट अपने को मालूम ही नहीं चल रहा है कि 1350 कहाँ आएगा। तो फिर मैं क्या बोलूँगा, 180 का टेबल पढ़ेंगे। 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिरी 54, 18 चौक 72, 18 पंच 90, 18 छक 108, 18 7 कितना होगा? चलो, तो अपने को क्या हो गया स्टूडेंट? 1350 है। 1300 अपने पास कितना है स्टूडेंट? ये 1350 है। ओके, तो 18 के टेबल पर है, तो 18 18 पंच 90, 18 18 7 126, 18 8 144, 144 होगा। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 1440 में से क्या माइनस करोगे? तो 1440 में से 40 माइनस करोगे, 50, तो 90 माइनस करोगे। तो अपने पास ये कितना आया? पढ़ो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, इसमें 8 से मल्टीप्लाई किए तो इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल इधर आएगा, और इसमें से समथिंग माइनस कर दिए, तो समथिंग माइनस कर दिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा, cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो ओवरऑल स्टूडेंट जो इनका आंसर आया वो क्या है? अपने को 0 है। ओके स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट, ये वाले पार्ट अपने पास यहाँ तक ही मैं लाया था। ये होमवर्क अपने पास कंप्लीट हो गया, आपका ऑल होमवर्क वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, तो मैं रिव्यू कर दूं कि आज आप लोग को मैं क्या क्या बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ASTC रूल होता है जो मैं ऑलरेडी अपने पास ट्रिगोनोमेट्री का अपने चैनल पर जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव पर, चैनल क्या है? जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव पर ऑलरेडी अपडेट हो गया है। 3 लेक्चर, ये चौथा लेक्चर है। ओके, तो आप नहीं वॉच किए हो तो वहाँ पर जाकर वॉच कर लेना, एंड आफ्टर उसके बाद ये वाले लेक्चर आप वॉच करना। एंड अपने पास क्या है, जो फंक्शन है, फंक्शन का ऑलरेडी अपने पास कंप्लीट कोर्स ये चैनल पर अवेलेबल है, जिनका मैं प्लेलिस्ट ये डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। बाकी आप चैनल के होम पेज पर जाकर भी एक्सेस कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ओके स्टूडेंट, तो यही रहा आज का अपने पास सेशन। और नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं क्या स्टार्ट करूंगा? ट्रिगोनोमेट्री में स्टार्ट करूंगा कंपाउंड एंगल। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं कंपाउंड एंगल में क्या स्टार्ट करूंगा? साइन A प्लस B, तो आप क्या लिखोगे? साइन A cos B प्लस cos A
साइन बी। तो ऐसी फार्मूला को मैं क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा। तो आप चाहते हो स्टूडेंट इस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट आप मिस ना करो, ना कर पाओ, तो अपने चैनल जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट आपसे ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर कंपाउंड एंगल के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।